गंगा में नहाने से यदि सच में कर्म नाश हो जाए तो फिर भैया पाप करो और चलो हरिद्वार। और सब पापी यही सोचते हैं, अरे गंगा नहा ली अब तो बस सब बल्ले बल्ले। और अधिकतर लोग इसीलिए पहुंचते हैं कि सारे पाप मिट जाए। सारे स्वार्थ से भरे पाप कर्म कर लेंगे, फिर कहीं एक ही डुबकी तो लगानी है, लगा लोगों के सब धो देंगे। एक्चुअली सच है, यदि बहुत ही सूक्ष्म नजर से देखा जाए तो सच है। लेकिन नहाने वाला, डुबकी लगाने वाला उस भाव में होता ही नहीं। विश्व भर में यदि कोई नदी पवित्रतम है तो वो गंगा है। विश्व भर की सारी नदियों में यदि किसी नदी का पानी सड़ता गलता नहीं है, बदबू नहीं मारता, मक्खी मच्छर उसमें नहीं आते, तो वो गंगा का पानी है। इसलिए केवल गंगा के पानी को भरकर लाया जाता है और महीनों महीनों घर में रखकर भी उसमें बदबू नहीं आती। आप किसी और नदी का पानी भर के लाओ, देखो 4 महीने रखकर, 6 महीने रखकर, 1 साल रखकर, बदबू आएगी या नहीं आएगी? आएगी। पानी आप घर का नलके का कितने दिन रखोगे, बदबू आ जाएगी, खराब हो जाएगा, उसकी एक्सपायरी हो जाएगी। गंगा का पानी एक्सपायर नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतनी तत्व है, इतना गुण है, इतना गुण है, वो अभी तक खोज हो ही नहीं पाई कि कौन सी औषधियों से होकर वो पानी आ रहा है। वो हिमालयाज में कहाँ कहाँ कौन कौन सी दिव्य औषधियां हैं जहां से वो नदी निकल रही है और उसके गुण साथ लेकर आ रही है, वो तो है ही है। लेकिन गंगा ऋषियों ने जब देखा, भारत की परंपरा में जैन धर्म फला फूला पहाड़ों पर, सारे तीर्थ स्थान के पहाड़ों पर है। बौद्ध ने अपने सब तीर्थ या साधना के स्थल जो बनाए वो जंगल में बनाए, और सनातन धर्म ने गंगा के किनारे बनाए। सारी सभ्यता, सारी संस्कृति गंगा के किनारे बसी। सारे पुराने शहर सब गंगा के नजदीक है। सबसे पुराना शहर कौन सा माना जाता है? वाराणसी। किसके नजदीक है? हरिद्वार का और कनखल का वर्णन पुराणों में आता है। यूं कहें कि वहां से लेकर सारे शहर जो है, जो बसे, या यूं कहें कि सभ्यता और संस्कृति बसाई गई, कहां बसी? गंगा के किनारे। क्योंकि गंगा में इतनी दिव्यता है कि वो आपके पूरे के पूरे जीवन को बदल सकती है, आपके भाव को बदल सकती है, आपकी शक्ति को बदल सकती है, आपकी एनर्जी को बदल सकती है, या यूं कहें कि पड़े हुए संस्कारों का नाश कर सकती है, क्योंकि वो हाई एनर्जी है। आप कभी गंगा में जाना, वहां पर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट स्नान करना, और पूरे दिव्यता से स्नान करना, पूरे सरेंडर होकर स्नान करना, जैसे गंगा माँ हो ऐसे स्नान करना, जैसे माँ की गोद में बैठ जाता है बच्चा, ऐसे चले जाना। फोटो वोटो नहीं खिंचवाना कि मैं दिखाऊंगा मैं गंगा नहा के आया, वो सब कुछ नहीं करना। बस ऐसे हो जाना कि जैसे आप उसमें लीन हो गए हो, तल्लीन हो गए हो, लवलीन हो गए हो, एक हो गए हो गंगा से। आप अलग और वो अलग नहीं रहे, एक ही हो गया है। क्योंकि ये भी एनर्जी है, वो भी एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी को उस एनर्जी के साथ अलाइन करो, अलाइन करो, और इस भाव से आप गंगा में डुबकी लगाना। आप पाओगे कई दिन तो स्थूल रूप से आपके शरीर में उसका इंपैक्ट अलग से पता लगना शुरू हो जाएगा। यदि शरीर में आप कमजोरी का अनुभव करते हो तो कई दिन तक आपको लगेगा जैसे शरीर में शक्ति आ गई है। यदि नेगेटिविटी है तो कई दिन तक आपको लगेगा जैसे पॉजिटिविटी आ गई है, क्योंकि वो हाई एनर्जी ने आपके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। वो हाई एनर्जी, जैसे आप मल्टीविटामिन खाते हैं तो क्या होती है? मल्टीविटामिन क्या एनर्जी तो है, किसी फॉर्म में एनर्जी है। औषधि क्या है? फॉर्म में एनर्जी है। भोजन क्या है? एक बड़ी औषधि है, एक फॉर्म में एनर्जी है। वो एनर्जी आपके शरीर को शक्ति देती है, और जो केवल एनर्जी से ही भरी हो, हाई एनर्जी। और वो एनर्जी इसलिए चूंकि सारे ऋषि मुनि ने वहीं तपस्या की है, वहीं साधना की है। आज भी वो तट, आज भी वो स्थान, आज भी वो किनारे उस एनर्जी से, हाई एनर्जी से भरे हुए। आप पुराने से पुराने किसी गुफा में जाएं, बद्रीनाथ के ऊपर, वहाँ व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, आप बैठो, ध्यान करो, आप पाओगे जैसे बहुत हाई एनर्जी है।
यदि आप ध्यान करते हो, ध्यान के साधक हो, आप बैठते ही अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इतनी हाई एनर्जी है। चूंकि वो न जाने कितने हजारों सालों से वो स्थान एनर्जी साधना के स्थान रहे हैं, इसलिए वो हाई एनर्जी सेंटर्स हो गए। पुराने मंदिर का मतलब क्या होता है? हाई एनर्जी सेंटर्स, मूर्ति नहीं। वहां पर लगातार हजारों सालों से लोग आकर पॉजिटिविटी से जब साधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो पूरे के पूरे वातावरण में वो हाई एनर्जी तैयार हो गई। तो ऐसे भारतवर्ष में अनेक स्थान हैं जो हाई एनर्जी सेंटर्स हैं। गंगा भी उसी हाई एनर्जी सेंटर का एक हिस्सा है। तो जब आप उस हाई एनर्जी में जाते हो और जैसे जैसे वो गंगा नीचे की तरफ बहती चली जाती है, उसमें पॉल्यूशन चला जाता है, वो बिखरने लगती है, उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है। तो आगे जाकर उसकी एनर्जी उतनी नहीं रहती जितनी पीछे रहती है। ऐसे ही है कि जैसे गंगा गोमुख से निकली वो बच्ची है और गंगा सागर में जाएगी तो वो बूढ़ी हो गई। तो जितना आप जवानी की तरफ जाओगे उतनी ताकत है, शक्ति है, रौनक है। तो जितना आप ऊपर की तरफ, गंगा के ऊपर की तरफ जहाँ से गंगा बह रही है, गंगा हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहाँ से गंगा समतल होकर बहती है, उससे ऊपर पहाड़ी इलाके हैं सारे। ऋषिकेश पहाड़ी है, हरिद्वार एक ऐसी जगह है समतल होकर बहती है। तो हरिद्वार से ऊपर की तरफ जो गंगा बह रही है वो पूरी एनर्जी, हाई एनर्जी सेंटर्स है। तो जब आप वहां पर डुबकी लगाते हो उस भाव से, उस दिव्यता से, तो आपकी संस्कार क्या है, कहाँ है? आपकी ही एनर्जी में इंप्रेशंस हैं, संस्कार। सारे कर्म आपकी एनर्जी में इंप्रेशंस के रूप में इकट्ठा हो गए। अब जो वो एनर्जी पे काम करेगा वो जल, क्योंकि जल की पावर सबसे ज्यादा होती है, जल सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए श्राप और वरदान जल हाथ में लेकर किया जाता है। तर्पण करते हो आप अपने पुरखों का, कैसे करते हो? जल से, क्योंकि जल में जो आपने भाव डाल दिया वो ट्रेवल करेगा, वो कहीं नहीं खत्म होने वाला। जल का फॉर्म चेंज हो जाएगा, लेकिन वो शक्ति उसमें जो एनर्जाइज की है उस जल को, वो ट्रेवल करेगी, वो ट्रेवल ही करती रहेगी। आप 2 गिलास में पानी रखो, 1 गिलास में रोज गाली दो, वो कुछ दिनों बाद वो पानी काला होने लगेगा, एनर्जी उसमें आना शुरू हो गई। तो जल में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है 5 तत्वों में देखा जाए तो, इसलिए सारे संकल्प, सारे तर्पण, सारा पूजा विधि सब कुछ जल के आधार पर होता है। तो जो गंगा जल है वो सबसे ज्यादा एनर्जी का जल है, चूंकि तट ऐसे हैं, हजारों सालों से साधनाएं हुई हैं, औषधियों से होकर आ रहा है, हाई एनर्जी बना हुआ है, इतने लोगों की आस्था, दिव्यता और श्रद्धा वहाँ जुड़ी है, इतने लोग शुद्ध भाव से हाई एनर्जी के साथ वहाँ पहुँचते हैं, वो एनर्जी सेंटर्स बन गए हैं सारे घाट, वो पानी, वो जल। तो जब आप वहाँ नहाते हो, उस भाव से नहाते हो, तो आपकी एनर्जी पर काम करना शुरू करता है और आपकी एनर्जी में इंप्रेशंस को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। ऐसे ही जैसे एक आग में, किसी धातु में कोई भी यदि उसमें टॉक्सिन्स हो या धातु में जो तत्व हैं उनको जलाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उस धातु को आग में डाल दो, सब स्वाहा हो जाएंगे, वो धातु लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, शुद्ध हो गई। सोने में यदि कुछ मिला हुआ है तो क्या करना है? जला दो, उसे पिघला दो, धातु अलग हो गई, जो अलग से मिलाया है पीतल या कुछ, सोना अलग आ गया। तो ऐसी हाई एनर्जी में जब आप अपनी बॉडी की एनर्जी को लेकर जाओगे तो आपकी उस एनर्जी में इंप्रेशन से डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं गंगा पाप नाशिनी है। लेकिन यदि वो भाव नहीं है, वो गहरे में वो सोच नहीं है, उसके पीछे का विज्ञान नहीं पता, ज्ञान नहीं पता, तो केवल मैल धोएगी, गहरे में उसका इम्पैक्ट नहीं है।